Welcome back guys, welcome back to type 2 of a complex number which is De Moivre's theorem. Application of De Moivre's theorem which is expansion of sin and theta cos and theta in terms of sin raised to n theta and cos raised to n theta and vice versa. Okay. सी आप में से काफ़ी लोगों को मैं बता दूं कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट है और हम इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं. ओके. सेकेंड थिंग, आप में से काफ़ी लोगों को De Moivre's थ्योरम क्या होता है पता नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगा. उस वीडियो को 13 मिनट से देखना स्टार्ट करो एंड एंड तक देखो, आपको De Moivre's थ्योरम एकदम अच्छे से समझ जाएगा. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ De Moivre's थ्योरम. सी इस टाइप में दो पार्ट है विच इज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी. इन दोनों में से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए कोई एक क्वेश्चन आएगा. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है एंड आई प्रे कि आप ये टाइप आपके एग्जाम में आए. दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, दोनों पार्ट में से या तो पार्ट ए या तो पार्ट बी में से कोई एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, दोनों नहीं आएगा. ओके. सो लेट्स सी फर्स्ट वन. ओके. नाउ लेट्स से अगर आपको इस पार्ट से क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे सॉल्व करोगे. बहुत सिंपल है. 3 सिंपल से स्टेप आपको करने. सबसे पहला स्टेप, आपको क्वेश्चन में हमेशा साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा हमेशा दिया रहेगा. पहला स्टेप सिंपल है. देखना आपको क्वेश्चन में साइन एन थीटा या कॉस एन थीटा दिया गया. एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको पूछा रहेगा कि फाइंड योर प्रूफ साइन फाई थीटा इज इक्वल्स टू, कुछ प्रूफ दिया रहेगा, हमें वो प्रूफ करना होगा. जब मैं क्वेश्चन लूँगा आपको अच्छे से समझेगा. सो फर्स्ट स्टेप है कि क्वेश्चन में देखना है साइन एन थीटा दिया है या कॉस एन थीटा दिया है. अगर दिया है तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. अभी सेकेंड स्टेप, अगर आपको साइन इन थीटा या कॉस इन थीटा दिया है तो आप इसे ऐसे लिखोगे. दोनों में से अगर कुछ भी दिया फिर भी आप इसे ऐसे लिखोगे, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन. आई होप आपको समझा मैंने यहाँ पे क्या किया. कुछ नहीं किया, तो सिर्फ DMT लगाया. अच्छा एक मिनट, अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन है, अप्लाई DMT, तो आप बोलोगे कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा. राइट. तो भाई मैंने इसी को रिवर्स में लिखा है, चलेगा. आई होप आपको समझा मैंने क्या किया. अगर नहीं समझा याद रखो, अगर ऐसा है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. ओके. एंड उसके बाद हमें इसे एक्सपांड करना है. एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला and simplify. Third step, which is last, use Pascal triangle. से आई नो आप में से कुछ लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ. डोंट वरी, जब मैं सम लूँगा ना आपको ये टाइप एकदम अच्छे से समझ जाएगा. फिलहाल के लिए सिर्फ ध्यान दो. अभी देखते हैं व्हाट इज पास्कल ट्राइंगल. ओके. और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, एन हमेशा ग्रेटर देन 2 होना चाहिए. ओके. मतलब कि साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 100 थीटा ऐसा रहना चाहिए. अभी ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है. सी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, विच इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा. राइट. एंड साइन थीटा को हम साइन थीटा ही लिखते हैं, इसलिए हम लोग ये रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करते. मतलब ये n के वैल्यूज़ n इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 यूज़ नहीं करते. एंड शुड बी ग्रेटर देन 2. वैसे तो हमारे पास 3 का फॉर्मूला भी है, साइन 3 थीटा, बट स्टिल आप वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते. तो n शुड बी ग्रेटर देन 2. आई होप आपको समझा. नाउ लेट्स सी व्हाट इज पास्कल ट्रायंगल. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट इज पास्कल ट्रायंगल. सी ये बहुत सिंपल है. इस पास्कल ट्रायंगल का यूज़ क्या है आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा. ओके. सो देखते हैं इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है 1. ओके. सेकेंड लाइन में आपको लिखना है स्टार्टिंग में 1 एंड एंडिंग में 1 एंड बीच में लिखना है 2. दैट्स इट. अभी हम पूरा डिराइव करेंगे. देखते हैं कैसे डिराइव करते हैं. अगेन अभी ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकेंड लाइन. अब आते हैं थर्ड लाइन पे. थर्ड लाइन पे आपको पहले लिखना है 1 एंड लास्ट में लिखना है 1. ओके. अभी सिंपली इन दोनों को ऐड करो तो 1 + 2 हो जाएगा 3. व्हाट इज़ 2 + 1 3. इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन. अब आते हैं फोर्थ लाइन पे. अगेन स्टार्टिंग में 1 एंडिंग में 1. इन दोनों को ऐड करो तो व्हाट इज़ 1 + 3 4. What is 3 + 3 6. What is 3 + 1 4. इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1. अगेन अभी हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन. अब आते हैं हमारा फिफ्थ लाइन पे. अगेन स्टार्टिंग पे 1 एंडिंग में 1. इन दोनों को ऐड करो 1 + 4 5. What is 4 + 6
10. What is 6 plus 4? 10. What is 4 plus 1? 5. इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1. अभी हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अभी आते हैं हमारे सिक्स्थ लाइन पे. अगेन स्टार्टिंग में 1, एंडिंग में 1. अगेन 1 plus 5, 6. What is 5 plus 10? 15. अब आपको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ. What is 10 plus 10? 20. What is 10 plus 5? 15. What is 5 plus 1? 6. ओके. अभी आपको कब से कर रहा हूँ कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स लाइन, ये लाइन्स नहीं दोस्त, ये n के वैल्यूज़ है. अगर n हमारा 1 है तो आएगा ये. अगर n हमारा 2 है तो आएगा ये. अगर n हमारा 3 है तो हम इस वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे. अगर n हमारा 4 है तो हम इस वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे. वेट ए सेकेंड गाइस, ये बहुत सिंपल है. तो बहुत सिंपल टाइप के, एक बार मुझे सम स्टार्ट करने दो. ओके, हैव बी पेशेंट. सच बता रहा हूँ, आपको ये टाइप बहुत पसंद आएगा. सिमिलरली n हमारा अगर 5 है तो ये यूज़ करेंगे, एंड n हमारा 6 है तो ये यूज़ करेंगे. सिमिलरली अगर n हमारा 7 होगा तो अगेन इसी को कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट में 1, एंडिंग में 1. चलो कर लेते हैं. व्हाट इज़ 1 plus 6? 7. व्हाट इज़ 6 plus 15? 21. व्हाट इज़ 15 plus 20? 35. व्हाट इज़ 20 plus 15? 35. व्हाट इज़ 15 plus 6? 21. व्हाट इज़ 6 plus 1? 7. इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1. ओके, अब ये ट्राइंगल मैंने राइट सॉल्व किया कि रॉन्ग सॉल्व किया, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जैसे आप एग्जाम में बैठे और आपने ये टेबल बना दिया, आप बहुत टेंशन में, आपको समझ नहीं आ रहा है ये टेबल मैंने राइट सॉल्व किया है कि रॉन्ग किया है. बहुत सिंपल है. सी सेकेंड के बाद देखो ये रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये 3 इसको छोड़ के यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एंड ये 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है. सी ये 4 यहाँ पे रिपीट हो रहा है. अब आपको समझा. ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पास्कल ट्रायंगल क्यों लिया. से अगर आप लोगों को याद होगा बाइनोमियल का फॉर्मूला, तो वो एक्सपेंशन का फॉर्मूला में कुछ NC1, NC2, NC3 आता है. वो NC1, NC2 क्या है? कॉन्स्टेंट्स के वैल्यूज़ है, राइट. अभी यार वो फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो आप वो NC1, NC2 की जगह पे डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हो. आई नो आपको कुछ भी नहीं समझा. वेट ए सेकेंड, एक सम लेता हूँ, ये टाइप आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा. ओके, मैं आप लोगों से कब से कह रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन लेने दो. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा हमारा मेथड. लेट्स सॉल्व. काफ़ी सिंपल से. ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन. ओके, सो सबसे पहला स्टेप हमें देखना है कि क्वेश्चन में साइन एन थीटा या कॉस एन थीटा दिया है क्या. ओके, साइन एन थीटा दिया है, यहाँ पे एन है हमारा 5. ओके, एन शुड बी ग्रेटर देन 2. 5 ग्रेटर देन 2 है. ओके, न्यूमरेटर हो गया. अभी डिनोमिनेटर में देखते हैं. डिनोमिनेटर में n का वैल्यू 1 है. ओके, n शुड बी ग्रेटर देन 2 तो नहीं है. मतलब ये पूरा मेथड सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को लगेगा, डिनोमिनेटर को नहीं लगेगा. कहने का तात्पर्य हम सिर्फ साइन फाई थीटा सॉल्व करेंगे और जो हमें आंसर मिलेगा उसको साइन से डिवाइड करेंगे. ओके, आई होप आपको समझा. ओके, सो हमारा स्टेप 1 हो गया. अभी स्टेप 2 बोलता है अगर आपको साइन इन थीटा या कॉस इन थीटा दिया है तो आप उसे इस फॉर्म में लिखो. तो मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूँ कॉस एन थीटा, लेकिन एन हमारा यहाँ पे है 5, तो आएगा कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू ये विच इज़ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू एन, लेकिन एन हमारा है 5, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 और हम रीज़न देंगे बाय DMT या डी मॉयरस थ्योरम. शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. ओके, ठीक है. अभी आते हैं इसके नीचे. अभी उन्होंने बोला है एक्सपांड यूजिंग बाइनोमियल फॉर्मूला एंड सिंप्लीफाई. ओके, सो लेट्स सी इसे एक्सपांड कैसे करेंगे. काफ़ी सिंपल है. बाइनोमियल फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसके पहले हमें पास्कल ट्रायंगल के वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे. सो लेट्स सी वो कैसे हम निकालते हैं. चलो बाद में आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसका वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे. सो अभी हम इसे एक्सपांड करेंगे. सो अभी ध्यान देना हम इसे कैसे एक्सपांड करेंगे. इसे एज इट इज़ लिखो LHS में cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा. ओके, अभी देखते हैं हम इसे एक्सपांड कैसे करेंगे. सी उन्होंने बोला है बाइनोमियल फॉर्मूला, बहुत सिंपल है. यहाँ पे ध्यान दो. सी ये है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस टू 5. ओके, सो आपको फर्स्ट हमको एज इट इज़ लिखना है विच इज़ cos थीटा रेस टू जो n है उसे एज इट इज़ लिख दो, तो हो जाएगा cos थीटा रेस टू 5. यहाँ तक क्लियर है. ओके, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म विच इज़ आई साइन थीटा, पूरा टर्म. ओके, सो आई साइन थीटा रेस टू 0. यहाँ तक आपको क्लियर है. क्या मैंने फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखा,
रेस टू एन क्या, एन था हमारा 5, तो 5 को यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाय आई साइन थीटा विच इज़ बी रेस टू 0 क्या। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अभी हमें इसके वैल्यूज़ निकालने पड़ेंगे। सो लेट्स सी पास्कल ट्रायंगल। आई नो आप लोगों को पता है पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, लेट्स सी और एक बार करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में लिखेंगे 1, सेकेंड लाइन में लिखेंगे 1 2 1। अभी इसके बाद हम डिराइव करते हैं, आई नो आपको पता है बट स्टिल और एक बार करते हैं। सो फर्स्ट लाइन में लिखा 1, सेकेंड लाइन में लिखा 1 2 1, थर्ड लाइन में हम लिखेंगे पहले 1 एंडिंग में 1। अभी इन दोनों को ऐड कर दो, व्हाट इज़ 1 + 2 3, व्हाट इज़ 2 + 1 3, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। अब आते हैं फोर्थ लाइन पे, अगेन स्टार्टिंग में 1 एंडिंग में 1, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, आई होप आपको समझ रहा है, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। अब आते हैं फिफ्थ लाइन, अगेन स्टार्टिंग में 1 एंडिंग में 1, इन दोनों को ऐड करो, 1 + 4 हो जाएगा 5, आई होप आपको समझ रहा है। 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5। ओके भाई, आपको पता है कि ये लाइन है, ये n के वैल्यूज़ है, तो n अगर हमारा 1 होगा तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, n अगर 2 होगा तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, n अगर 3 होगा तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, अगर n हमारा 4 होगा तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे, और अगर हमारा n 5 होगा तो हम ये वैल्यू यूज़ करेंगे। सो लेट्स से अगर यहाँ पे n 6 होता तो मैं इसको और थोड़ा एक्सटेंड करता और वो वैल्यूज़ यूज़ करता। वेट ए सेकंड, आपको बता तो इन वैल्यूज़ का यूज़ क्या। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, अभी इतना लिखा, ओके ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी ये कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, n का फर्स्ट है 1 तो यहाँ पे लिखा 1, सब में साइन प्लस दो, प्लस, यहाँ तक क्लियर है। अभी आते हैं सेकेंड टर्म पे, सेकेंड टर्म पे सेकेंड वैल्यू विच इज़ 5, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5, कोई डाउट नहीं है। ओके, अभी आपको सिंपली पावर्स को डिक्रीज करना है, फर्स्ट टर्म के पावर को डिक्रीज करना है एंड सेकेंड टर्म के पावर को इंक्रीज करना है। बोलने का तात्पर्य, यहाँ पे लिखा था cos थीटा रेस टू 5, यहाँ पे लिखो cos थीटा रेस टू 4, 5 4। ओके, कम करते जाना है और इसको बढ़ाते जाना है, मल्टीप्लाई बाय आई साइन थीटा रेस टू, अभी यहाँ पे 0 था तो अभी आएगा 1, अगेन प्लस। अभी आते हैं थर्ड टर्म पे थर्ड वैल्यू विच इज़ 10, तो यहाँ पे लिखूंगा 10, अगेन cos थीटा 5 4 3, बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, 5 4 3 2 1 0। ओके, मल्टीप्लाई बाय आई साइन थीटा रेज टू, अभी यहाँ पे था 0, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे आएगा 2। आई होप आपको ये विजिबल है। ओके, अगेन प्लस साइन। अभी हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अब हमारा है फोर्थ टर्म का वैल्यू है +10, यहाँ पे आएगा 10, अगेन मल्टीप्लाई बाय cos थीटा 5 4 3, यहाँ पे आएगा 2, मल्टीप्लाई बाय आई साइन थीटा 0 1 2, यहाँ पे आएगा 3। आई होप आपको समझ रहा है, सी काफ़ी सिंपल है। प्लस अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 10 हो गया, यहाँ पे आएगा 5। अब मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, cos थीटा यहाँ पे था 2 तो यहाँ पे आएगा 1, और ये हो जाएगा आई साइन थीटा, यहाँ पे था 3 तो ये हो जाएगा 4। बेसिकली फर्स्ट टर्म का पावर रिड्यूस करते जाना है और सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज करते जाना है। ओके, अब आता है लास्ट वैल्यू है 1, तो मैं 1 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय cos थीटा 0 के बाद आएगा 1, और ये हो जाएगा आई साइन थीटा रेस टू, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे आएगा 5। आई होप आपको ये दिख रहा है। ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ये पता है, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए फर्स्ट पॉइंट विच इज़ cos थीटा होल रेस टू n कैन बी रिटन एज cos रेस टू n थीटा। आई होप आपको ये पता है, नहीं पता है तो ध्यान रखो, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि cos थीटा रेस टू 5 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, cos रेस टू 5 थीटा। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cos थीटा रेस टू n कैन बी रिटन एज cos रेस टू n थीटा। सिमिलरली सेकेंड विच इज आई साइन थीटा रेस टू n कैन बी रिटन एज आई रेस टू n मल्टीप्लाई बाय साइन रेस टू n थीटा। अगेन ये आपको नहीं पता है तो याद रखो, सी आप में से काफ़ी लोगों को पता है बट स्टिल नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट्स से मैं आपको बोलूँ कि आई साइन थीटा रेस टू 2 लेते हैं,
तो हो जाएगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज आई स्क्वायर? -1 से आप लोगों को पता है, पर स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो जाएगा -1 साइन स्क्वायर थीटा विच इज -साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसे भी यहाँ पे लिख देता हूँ, आई साइन थीटा रेज टू एन कैन बी रिटर्न एज आई रेज टू एन मल्टीप्लाई बाय साइन रेज टू एन थीटा। ओके, ये मैंने क्यों बताया आपको पता चलेगा अभी। ओके, अभी हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। सो मैं यहाँ पे लाइन मार देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन नहीं हो। ओके, LHS को एज इट इज़ लिखेंगे विच इज़ cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा इज इक्वल्स टू, अभी हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। हो गया, सम सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। सी बाइनोमियल फॉर्मूला लगा जाए, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। ओके, सो ये एज इट, अभी ये cos थीटा रेज टू 5 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। सी अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सो cos रेज टू 5 थीटा, आई साइन थीटा रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। प्लीज़ डोंट टेल मी आपको ये नहीं पता। चलो मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ, एनीथिंग 80 मतलब एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। ओके, सो यहाँ पे साइन है प्लस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस, यहाँ पे है 5 तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5। ये हो जाएगा cos रेज टू 4 थीटा। एक्सप्लेन नहीं करने वाला, फिर से बता रहा हूँ। अभी इसी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है आई साइन थीटा रेज टू 1, तो मैं लिखता हूँ आई साइन थीटा रेज टू 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्लस अब यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे आएगा 10। इसके पहले अभी ये जो आई अंदर है ना, इसे बाहर लिख दो। अभी हम ऐसा क्यों करेंगे? बहुत सिंपल है, सो दैट हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट को पता कर, कौन सा पार्ट इमेजिनरी और कौन सा पार्ट रियल है। इसीलिए आई को मैं सिर्फ बाहर लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। सो इस आप ओके, सो अगर आपने नहीं किया तो भी चलेगा, बट मैं करता हूँ क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई हो जाता है बाद में। तो आप भी आई को बाहर लिखना। ओके, प्लस अभी यहाँ पे है cos, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा, यहाँ पे है आई साइन थीटा होल रेज टू स्क्वायर, तो पहले होगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज आई स्क्वायर? -1, तो ये -1, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस अभी यहाँ पे है 10, सो हो जाएगा 10 cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आई क्यूब। व्हाट इज आई क्यूब? आई क्यूब इज -i। सी आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका आई के वैल्यूज़, फिर से एक्सप्लेन करते बैठूंगा यार, मतलब नहीं फिर से एक्सप्लेन करने का, आई होप आपको पता है। सो आई क्यूब होता है -i, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -i, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। -i आया, इसे हम बाहर लिखते हैं, तो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और इस आई को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये यहाँ से चला जाएगा। सी मैं सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ सो दैट हमारा जो इमेजिनरी टर्म है ना, वो आसानी से हमें पता चल जाएगा कि ये इमेजिनरी टर्म है। ओके, और कोई रीज़न नहीं है, आप चाहो अगर आपने वैसा नहीं किया तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू। ओके, जस्ट सिंप्लीफाई हो जाता है। सी अभी आप क्वेश्चन को इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो कि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसीलिए क्या। ओके, +5 cos थीटा, अब ये है आई साइन थीटा होल रेज टू 4 विच इज आई रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइन रेज टू 4 थीटा। व्हाट इज आई रेज टू 4? 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा साइन होल रेज टू 4 थीटा। ओके, प्लस ये हो जाएगा सी 1 इंटू ये, अच्छा अभी ये हो जाएगा cos थीटा रेज टू 0। व्हाट इज एनीथिंग रेज टू 0? 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा आई साइन थीटा होल रेज टू 5 विच इज आई रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय साइन रेज टू 5 थीटा। ओके, सो व्हाट इज, अच्छा आई रेज टू 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मल्टीप्लाई बाय साइन 5 थीटा। ओके, सो व्हाट इज आई रेज टू 4? 1, तो ये हो जाएगा आई साइन थीटा साइन रेज टू 5 थीटा, तो इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हो जाएगा आई साइन रेज टू 5 थीटा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए। ओके, अभी आपको समझा पास्कल ट्रायंगल का यूज़ क्या है। सी अगर आप एक नॉर्मल मेथड से जाओगे ना, तो वहाँ पे बेसिकली ये कैसे सॉल्व होता है पता है, यहाँ पे NC1, NC2, NC3, NC4, NC5 करते, फिर आप उसे सॉल्व करते हो, आपको एक फैक्टोरियल में आंसर मिलता है, आप फिर से उसे सॉल्व करते हो, आपको यही आंसर मिलेगा। आप जब उस कांस्टेंट फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे आपको यही आंसर मिलेगा। तो उसकी जगह पे इतना कॉम्प्लेक्स करने की जगह पे आप सीधा पास्कल ट्रायंगल की वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़, एग्जाम में ये पास्कल ट्रायंगल बना के आना,
शायद हो सकता है अगर आपने ये नहीं बनाया तो आपके 1 या 2 मार्क्स कट हो जाए। ओके, सो ये ट्राइंगल बना के आना और वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखना है। n 5 था इसलिए हमने ये किया, अगर n 6 होता तो हम इसे और एक्सटेंड करते और वो वैल्यूज़ लिखते। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स सी फॉरवर्ड। अभी हो गया सम सॉल्व। अभी प्रॉमिस नंबर 1, आई होप आप में से काफ़ी लोगों को प्रॉमिस नंबर 1 याद है। सीरोज प्रॉमिस नंबर 1 हमारा ये है कि हम रियल पार्ट को साथ में लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिखते हैं, तो हम वही करेंगे। सो ये हो जाएगा cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा, LHS को एज इट इज़ लिखा मैंने, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रियल टर्म ये है, यहाँ पे i है तो ये नहीं, ये रियल टर्म है एंड देन ये रियल टर्म है, तो इसे साथ में लिखते हैं। तो हो जाएगा cos रेज टू 5 थीटा, ये अकेला है। ओके, अभी यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा -10 cos क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा एंड देन ये नहीं एंड ये। ओके, ये हो जाएगा +5 cos थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन रेज टू 4 थीटा। ओके, अभी रियल टर्म को हमने साथ में लिखा, अभी हम इमेजिनरी टर्म को साथ में लिखेंगे, प्लस i कॉमन। सो यहाँ पे ये i था, इसको कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ 5 cos रेज टू 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। सो मैं इसे एज इट इज लिखता हूँ, ये रेज टू 4 हो गया मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये हो गया। अभी इसके बाद आए हमारा यहाँ पर है सी, आई को मैंने लिखा तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आएगा -10 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन क्यूब थीटा। ओके, एंड लास्ट हमारा आई यहाँ पर है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ साइन रेज टू 5 थीटा, इसे मैं रफ कर देता हूँ। ओके, सो हमारा रियल टर्म आ गया और इमेजिनरी टर्म आ गया। नाउ लेट्स कंपेयर LHS एंड RHS विच इज़ रियल पार्ट को रियल के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। सो ये हो जाएगा cos 5 थीटा इज इक्वल्स टू, ये पूरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा cos रेज टू 5 थीटा -10, स्पीड अप कर रहा हूँ थोड़ा, अब आपको समझ रहा है। एंड सेकंड हो जाएगा साइन 5 थीटा विच इज इमेजिनरी टर्म को साथ में लिख रहा हूँ। सी, ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएगा तो इस टर्म को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 cos रेज टू 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, स्पीड अप कर रहा हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी हमें क्वेश्चन में पूछा है साइन 5 थीटा, तो ये रहा हमारा साइन 5 थीटा, तो इसी को मैं बॉक्स में लिखता हूँ। ओके, अभी हम इसे डिवाइड बाय साइन थीटा करेंगे, सो इसे मैं डिवाइड करता हूँ साइन थीटा से, सो पूरा टर्म साइन थीटा से डिवाइड होगा, साइन थीटा एंड साइन थीटा। ओके, इसी को मैं भी ऊपर लिखता हूँ। ओके, अब हम इसी को यहाँ पे लिखते हैं, हो जाएगा साइन 5 थीटा अपॉन साइन थीटा विच इज, सी यहाँ पे ये साइन और ये साइन कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5 cos रेज टू 4 थीटा। ओके, यहाँ पे साइन है माइनस तो लिखूँगा माइनस, यहाँ पे है 10 तो यहाँ पे लिखूँगा 10, यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा तो cos स्क्वायर थीटा। अब इसी यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे साइन क्यूब है, तो ये साइन और ये साइन क्यूब कट हो गया, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझा क्या किया। सी, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा करोगे, यहाँ पे एक साइन थीटा, यहाँ पे 3 साइन थीटा है, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली ये प्लस साइन रेज टू, सी यहाँ पे एक साइन है और यहाँ पे 5 साइन है, तो एक साइन कट हो जाएगा तो हो जाएगा साइन रेज टू 4 थीटा। ओके, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपने एग्जाम में इतना लिख के आए, आपको पूरे मिले 4 मार्क्स। सी, हमारा प्रूफ था कॉस में, हमने लिखा साइन में, तो भाई हमें हो सकता है अगर आपने यहीं तक एंड किया तो आपको 4 मार्क्स मिले, क्योंकि आपने प्रूफ नहीं किया। हाँ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा होता कि फाइंड साइन 5 थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आप यहाँ पे रुक सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने बोला है। सो प्रूफ काफ़ी सिंपल है। सी, प्रूफ में सिर्फ कॉस के टर्म है, साइन का टर्म एक भी नहीं है, तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, और वो भी साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को रिलेट करके उनको कन्वर्ट कर सकता है। एक आइडेंटिटी है विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
सो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं ये डाल दूँ तो काम बन सकता है। एंड सिमिलरली ये रेस टू 4 है, तो अगर मैं इसी का स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे भी काम बन सकता है। तो वही हम करने वाले हैं। सी ये लास्ट ट्विस्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा सम। सो मैं इसे लिखता हूँ 5 cos रेस टू 4 थीटा माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, अभी इसको आप ऐसे लिख सकते, इसे आप ऐसे लिखना साइन स्क्वायर थीटा रेस टू स्क्वायर। ओके, बेसिकली ये साइन रेस टू 4 थीटा ही होता है। तो व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, विच इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल रेस टू स्क्वायर। ओके, अभी इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 cos रेस टू 4 थीटा माइनस, अभी पूरा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 10 cos 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा cos रेस टू 4 थीटा। सिमिलरली अभी ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 माइनस, व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2a है हमारा 1, b है हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर विच विल बी cos रेस टू 4 थीटा। आपको यहाँ तक समझा है? ओके, अभी इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। सी cos रेस टू 4 यहाँ पर एक है एंड यहाँ पर एक है एंड यहाँ पर एक है, तो 5 प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा 16 cos रेस टू 4 थीटा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे है माइनस 10 cos स्क्वायर थीटा, और कोई cos स्क्वायर थीटा है क्या? यहाँ पर है, तो माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 12 cos स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट यहाँ पे बचा सिर्फ 1, तो यहाँ पे आया प्लस 1। देखो ये हमारा प्रूफ है क्या? यस, ये हमारा प्रूफ है। तो अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया तो आपको पूरे मिल जाएंगे 6 मार्क्स। एंड देन स्टाइल से लिखना है हेंस प्रूव्ड। सी आई नो आप में से काफ़ी लोगों को ये सब बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस इसे एक बार प्रैक्टिस करो, आपको ये टॉप ऑटोमेटिकली काफ़ी सिंपल लगेगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 2, काफ़ी छोटा सा, जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 ये कहता है प्रूफ दैट tan phi थीटा इज इक्वल्स टू 5 tan थीटा माइनस 10 tan क्यूब थीटा प्लस tan रेस टू 5 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan रेस टू 4 थीटा एंड फॉर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 10 प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, पहली बात तो ये टाइप में या तो साइन होना चाहिए या तो कॉस होना चाहिए। tan के लिए ये मेथड है ही नहीं, तो यहाँ पे दिया है tan phi थीटा, मतलब क्वेश्चन में कुछ झोल है। tan के लिए ही नहीं ना, या तो साइन के लिए या तो कॉस के लिए, तो अभी आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। राइट, समझा आपको क्वेश्चन क्या था मेरा? सिर्फ क्वेश्चन में tan phi बोला है, लेकिन ये मेथड या तो साइन के लिए या तो कॉस के लिए, तो क्या करें? अच्छा पता है, सॉरी, सी आपको पता है कि tan को हम लोग साइन अपन कॉस में लिख सकते हैं। ओके, सो मैं वही लिख रहा हूँ। सो मैं सॉल्यूशन tan ऑफ phi थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ phi थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं। ओके, दैट्स इट, यही था, इतना ही करना था, बाकी पूरा रूल सेम। अभी आपको पता है साइन phi थीटा कैसे निकालना है। सिमिलरली ये मेथड से पूरा सॉल्व करना है आपको। साइन phi थीटा निकालना है और cos phi थीटा निकालना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसके वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिखे हुए, सिर्फ इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। आई होप आपको समझा। कुछ नहीं किया दोस्त, tan दिया था, tan को मैंने साइन अपन कॉस में लिखा। इनके वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले थे। ओके, अभी इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे डाल के सॉल्व करूँगा। ओके, सो लेट्स पुट दिस वैल्यूज़। ओके, मैंने इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया है दोस्त। ओके, सो नाउ लेट्स सी हमारा प्रूफ क्या है। प्रूफ बोलता है tan phi थीटा इज इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग कोएफिशिएंट देखते हैं, मैच करते, तो ये phi है, ये -10 यहाँ पर है, ये -10 यहाँ पर भी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे cos रेस टू 5 थीटा है। चलो जाने दो, इसको थोड़ा रखते हैं साइड में। यहाँ पे -10 है, हाँ है, यहाँ पे +5 है, हाँ है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो हमारा काम शायद बन सकता है, मुझे भी नहीं पता, शायद बन सकता है। सो लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो लेट्स मेरा मतलब है लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सी। यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा cos रेस टू 5 थीटा से। सो यहाँ पे आएगा cos
रेस टू 5 थीटा। आई होप आपको समझा मैंने ऐसे क्यों किया। ओके, सो लेट्स डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सो हम लोग थोड़ा स्मार्ट डिवीजन करेंगे। लेट्स से कॉस रेस टू 5 थीटा इसके नीचे, तो ये कॉस रेस टू 4 है और नीचे चलो जाने दो, स्मार्ट फिट कुछ नहीं, चुपचाप करते। डिवाइड बाय कॉस रेस टू 5 थीटा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस रेस टू 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अपॉन कॉस रेस टू 5 थीटा, एकदम बड़ा वाला अपॉन। सिमिलरली इसी को भी यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा कॉस रेस टू 5 थीटा अपॉन कॉस रेस टू 5 थीटा माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस रेस टू 5 थीटा प्लस 5 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 4 थीटा साइन रेस टू 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 5 थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स सी डिवाइड करने से क्या आएगा। सी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे एक कॉस थीटा बचेगा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाता है टैन थीटा, तो ये होगा 5 टैन थीटा। ओके, यहाँ पे साइन है माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, मतलब नीचे क्यूब बचेगा। अगर कैंसिल करेंगे तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा टैन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे आएगा टैन क्यूब थीटा। प्रूफ को मत देखो, अरे प्लस साइन अपॉन कॉस टैन, तो हो जाएगा टैन रेस टू 5 थीटा डिवाइडेड बाय, सिमिलरली ये तो 1 हो जाएगा। वो आपको समझा ना, ये 1 क्यों होगा पता है आप लोगों को, चलो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 1, अभी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे 2 बचेगा। अगर कट करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा माइनस 10 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 5 टैन रेस टू 4 थीटा। ये मैं देख भी नहीं रहा, अरे प्रूफ एज इट इज छाप दो। ओके, आई होप आपको समझाना पे क्या। सी अगर इस कॉस को और इस कॉस को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉस रेस टू 4 थीटा, तो साइन अपॉन कॉस थीटा होता है टैन, सो टैन रेस टू 4 थीटा मैंने यहाँ पे लिखा। यही था हमारा प्रूफ। अगर आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया आपको मिल जाएंगे पूरे 6 मार्क्स। ओके, अभी 2 मार्क्स के लिए ये भी उन्होंने एक्सटेंड किया है, सो देखते हैं ये क्या है। ओके, इन्होंने बोला है फॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 10 हमें ये डिनोमिनेटर है ना इसको 0 प्रूफ करना है। सो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है। सो हमारा tan 5 थीटा ये रहा, सो सेकेंड लिखता हूँ मैं इसको tan ऑफ 5 थीटा। ओके, सो tan ऑफ 5 थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है विच इज़ पाई बाई 10। ठीक है, सो ये 1 जा ये 2 जा, सो tan ऑफ पाई बाई 2 आया। व्हाट इज tan ऑफ पाई बाई 2? नॉट डिफाइंड मत बोलना, होता है इन्फिनिटी। सॉरी यार, इतना तो मस्ती कर सकते हैं अपन लोग, बस क्या इतना रिलेशन नहीं बना क्या अभी तक। ठीक है, सो हमारा आंसर आया इन्फिनिटी। ओके, मतलब अरे इन्फिनिटी है, उसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब tan ऑफ 5 थीटा इन्फिनिटी कब आएगा। सी इन्फिनिटी कब आता है, जब एनीथिंग अपॉन 0 होता है, मतलब एनीथिंग अपॉन 0 होता है। यहाँ पे 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, लेकिन एनीथिंग अपॉन 0 है तो इन्फिनिटी आता है। तो सिमिलरली ध्यान देना, tan ऑफ 5 थीटा ये है हमारा। सो एनीथिंग अपॉन 0 विल बी इन्फिनिटी, मानते हो। सो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर हमेशा 0 होगा तभी इन्फिनिटी आने के चांसेस है। इसीलिए हम कहते हैं वी मस्ट हैव डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0 सो दैट वी विल गेट इन्फिनिटी, राइट। इन्फिनिटी सिर्फ सिंपल वर्ड्स में इन्फिनिटी कब आता है मेरे दोस्त, जब डिनोमिनेटर में 0 हो, राइट। तो यहाँ पे tan 5 थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी कब आएगा, जब डिनोमिनेटर में 0 होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर, इसीलिए हम लिखते हैं वी मस्ट हैव डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 विच इज़ 1 माइनस 10 tan ऑफ व्हाट इज थीटा, यहाँ पे थीटा उन्होंने दिया तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे उन्होंने दिया पाई बाय 10 प्लस 5 tan, वेट सेकंड फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, 5 tan रेस टू 4 थीटा, थीटा यहाँ पे पाई बाय 10 दिया है इज इक्वल्स टू 0। नहीं समझा आप लोगों को, कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सी क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला था फॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 10 ये प्रूफ करना था, राइट। सो हमने पाई बाय 10 को LHS में डाला, हमें आंसर मिला इन्फिनिटी, तो वो रफ कर दिया मैंने, बट आंसर हमें इन्फिनिटी मिला यहाँ पर ये, सॉरी। सो इन्फिनिटी कब आता है, कोई सी भी कंडीशन में इन्फिनिटी कब आता है, जब डिनोमिनेटर 0, एनीथिंग कुछ भी होने चाहिए, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 आया आंसर इन्फिनिटी आएगा, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये किया एनीथिंग अपॉन 0 तभी इन्फिनिटी आएगा। तो डिनोमिनेटर अगर 0 होगा सिर्फ और सिर्फ तभी इन्फिनिटी आएगा, राइट। सो इसीलिए मैंने लिखा वी मस्ट हैव डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0
तो हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखा, लेकिन यहाँ पे थीटा का उन्होंने वैल्यू दिया था तो मैंने π/10 लिखा इज इक्वल्स टू 0। और यही हमारा प्रूफ था कि प्रूफ करो कि डिनोमिनेटर 0 है। आई होप आपको अच्छे से समझाए, आई होप सो समझाए। ओके नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है sin 6 थीटा अपॉन sin 2 थीटा इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना है। वीडियो का ड्यूरेशन देखो, ये वीडियो खत्म होने है, ये सब मैं सॉल्व नहीं करने वाला दोस्त, ये तो मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। अब ऐसा पार्शियलिटी क्यों, सी अगर ये सम अगर आपने राइटली सॉल्व कर लिया तो समझ जाना कि आपको ये मेथड ये टाइप एकदम अच्छे से समझ गया। सी हमने sin 5 थीटा के लिए किया था, आपको सिर्फ sin 6 थीटा के लिए करना है। आपका पास्कल ट्रायंगल थोड़ा बढ़ेगा, दैट्स इट। और यही प्रूफ करना है। इसमें भी जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आपको साइन का टर्म मिलेगा, तो साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर देना और आपको सॉल्व करना, आपको ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ओके करना पे sin 2 थीटा है, सो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, राइट। सो आप sin 6 थीटा निकालो और उसको इससे डिवाइड कर दो। उसके बाद आपको साइन स्क्वायर टर्म मिलेगा, उसको 1 माइनस कॉस से रिप्लेस करो, आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सिंपल समय है, 6 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है एग्जाम में। ओके अभी हम इसका पार्ट बी देखेंगे, ये पार्ट ए था ना, पार्ट बी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके